इस वीडियो में आपको एपिसोड 8 में जो कॉमिक बुक रेफरेंस मिले हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में आपको जो डीसी कॉमिक्स की भी रेफरेंस मार्वल में दिए है उसके बारे में भी बात करेंगे। एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में हम दो चोरों को देख सकते हैं कि दोनों चोर टीवी चुरा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे लिफ्ट फ्रॉग या फ्रॉगमैन आता है। बात करें लिफ्ट फ्रॉग की तो कॉमिक बुक में कैरेक्टर इतना ज्यादा डम नहीं होता जिस तरह से सीरीज में से दिखाया जाता है। बात करें कॉमिक बुक्स की तो कॉमिक बुक में कैरेक्टर बहुत ज्यादा फनी और एंटरटेनमेंट कैरेक्टर होता है। स्टार्टिंग में कॉमिक बुक में एक विलन होता है पर बाद में इसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो ये एक सुपर हीरो बन जाता है। लिफ्ट फ्रॉग वहाँ से अपने जेट बूस्टर से भागने की कोशिश करता है। बात करें लिफ्ट फ्रॉग के जेट बूस्टर की तो इसे देख के मुझे स्टार-लॉर्ड की जो जेट बूस्टर होते हैं उसकी याद आ गई। पर तभी इसके जेट बूस्टर में आग लग जाती है और वह जमीन के ऊपर गिर जाता है। वो चोर उसे देख के हंसने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि जो लिफ्ट फ्रॉग होता है उसका नाम यूजिन पटोस्की होता है। आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, जो कॉमिक बुक में लिफ्ट फ्रॉग होता है वो किसी भी जेट बूस्टर का इस्तेमाल उड़ने के लिए नहीं करता बल्कि वो बड़ी बड़ी स्प्रिंग का इस्तेमाल करता है बस जंप करने के लिए। जो यूजिन होता है वो जेन के पास बैठा होता है और हमें पता चलता है कि जो यूजिन का सूट होता है वो असल में लुक ने बनाया होता है। नेक्स्ट सीन में हम जेनिफर को देख सकते हैं कि जेनिफर ऑलिवर के साथ बात कर रही होती है और उसे ये कहती है कि जो मेरे सूट से वो लुक ही बनाता है, अगर मैं उसके खिलाफ कोर्ट में केस लड़ूंगी तो उसे बुरा लग जाएगा और मेरे सूट भी वो बनाना छोड़ देगा। जिस पर ऑलिवर उसे ये कहता है कि जो पटोस्की फैमिली है वो शहर की अमीर फैमिली में से एक है और यूजिन ये चाहता है कि तुम ही उसका केस लड़ो, इसीलिए तुम्हें लड़ना होगा। हम उनके खिलाफ जा नहीं सकते, ना जाते भी जिनको ये केस लड़ना पड़ता है। तभी हम देख सकते हैं कि जो लुक का वकील होता है वो और कोई नहीं मैट मैडॉक यानी कि हमारा डेडेविल होता है। जो मैट होता है वो जज को ये कहता है कि यूजिन और उसके वकील ने ये मांग करी है कि जो लुक के क्लाइंट्स है उनकी सारी डिटेल कोर्ट के सामने रखने के लिए। मैट ये कहता है कि इस अपील को खारिज किया जाए क्योंकि जो लुक के सारे क्लाइंट्स होते हैं वो सुपर हीरोज होते हैं। वो ऐसे सुपर हीरोज नहीं है जो अपनी पहचान लोगों को बताते फिरते। उनकी पहचान हमेशा छुपी रहनी चाहिए। अगर उनकी पहचान लोगों को पता चली तो वो और उनके परिवार खतरे में आ सकते हैं। जिन ये कहती है कि जो डिफेक्टिव कॉस्ट्यूम के बदले मेरे क्लाइंट का हाल हुआ है वो लुक के बाकी क्लाइंट्स का भी हाल हुआ रहेगा। जिसके बदले जो मैट होता है वो ये कहता है कि जो सुपर वॉकआउट से वो खारिज हो चुका है, जिसके बदले कोई भी सुपर हीरो अपनी पहचान को छुपाए रख सकता है। तो भी अपने पावर से मैट इस बात को सेंस कर लेता है और यूजिन को ये कहता है कि तुमने अपने बूस्ट में कौन सा फ्यूल इस्तेमाल किया था। जिस पर यूजिन ये कहता है कि मैंने इसमें जेट फ्यूल इस्तेमाल किया था। जिस पर लुक ये कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, मैंने इंस्ट्रक्शन में ये बताया हुआ था कि इसमें कौन सा फ्यूल इस्तेमाल करना है और कौन सा नहीं। तभी जो जज होता है वो ये कहता है कि लुक के फेवर में पूरा केस दे देता है और लुक केस जीत जाता है। जो जेनिफर होती है वो जाते समय लुक से सॉरी कहती है और ये कहती है कि मैं तुम्हारी फैन हूँ और प्लीज मेरे लिए तुम कॉस्ट्यूम बनाना छोड़ना मत। जिसे लुक ये कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारे लिए एक भी कॉस्ट्यूम नहीं बनाऊंगा, आज के बाद तुम मुझे कभी फोन मत करना और मेरे ऑफिस में मत आना। नेक्स्ट में हम जेनिफर को देख सकते हैं कि जेनिफर बार में होती है और वहाँ पे ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहाँ पे मैट आ जाता है। मैट जेनिफर को ज्वाइन कर लेता है और इन दोनों की बातों के बीच मैट ये कहता है कि न्यूयॉर्क में हेल्थ किचन में गरीबों के लिए हम केस लड़ते हैं, मैं और मेरी टीम। तभी जेनिफर उसे ये कहती है कि तुम इतनी दूर केस लड़ने के लिए आ गए न्यूयॉर्क से एलए। तभी वो ये कहता है कि लुक ने मेरे लिए बहुत सारे सूट बनाए। तभी मैट को एक फोन आता है और जेनिफर को मैट बाइक के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जेनिफर को देख सकते हैं कि जेनिफर टॉड को मिलने के लिए आती है, जहाँ पर टॉड ये कहता है कि मैंने एक ऑक्शन में से एक वकांडन स्पीयर लिया होता है। ये स्पीयर असल में जो वकांडन डोरा मिलाजे इस्तेमाल करती है उनका होता है। जो टॉड होता है वो ये कहता है कि जो वकांडन वाले वो ये स्पीयर लेना चाहते हैं। इसी बीच जो टॉड होता है वो जेनिफर के ऊपर फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। जेनिफर को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जेनिफर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जेनिफर को देख सकते हैं कि जेनिफर अपने घर पे होती है। तभी वहाँ पे उसे यूजिन का फोन आता है और यूजिन ये कहता है कि कोई शख्स उसे मारने की कोशिश कर रहा है। तभी जेनिफर अपना जो शियल का सूट होती है वो पहन के यूजिन की मदद करने के लिए वहाँ जाती है। हमें पता चलता है कि जो यूजिन होता है उसके पीछे डेडेविल पड़ा होता है। इस बीच हम जो डेडेविल का येलो और रेड का सूट होता है वो देख सकते हैं। इसी बीच हम डेडेविल की और जेनिफर यानी कि शियल की फाइट देख सकते हैं। जो डेडेविल होता है वो जेनिफर के हर एक फाइट मूव को डॉज करता है और इसी बीच जेनिफर तंग होके अपनी ठंडक लाइट का इस्तेमाल करती है। इसी वजह से जो डेडेविल होता है उसकी जो हियरिंग पावर होती है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है। इसीलिए जेनिफर उसे पकड़ लेती है और जेनिफर को पता चलता है कि जो डेडेविल होता है वो असल में मैट ही होता है। जेनिफर मैट को ये पूछती है कि तुम कौन हो, एक गोल्डन डेडेविल। मैट ये कहता है कि मैं डेडेविल हूँ। इसी बीच हम नेटफ्लिक्स की जो ओरिजिनल डेडेविल की बैकग्राउंड म्यूजिक होती है वो सुन पाते हैं। मैं डेयरडेविल हूँ
कहीं ना कहीं हमें हिंट दिया जाता है कि ये डेडेविल नेटफ्लिक्स का ही डेडेविल है। जो मैट होता है वो जेनिफर को ये कहता है कि जो यूजिन है उसने लुक को किडनैप किया है। मैट और जेनिफर लुक को बचाने के लिए चले जाते हैं। वह पहुंचने के बाद उस बिल्डिंग में जितने लोग हैं उनके हार्ट बीट डेडेविल जेनिफर को बताता है कि कितने लोग हैं, जिस पर जेनिफर उसका मजाक उड़ाने लगती है, जिस पर डेडेविल ये कहता है कि मैं तुम्हारी भी हार्ट बीट सुन सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम डेडेविल का एक फाइट सीन देख सकते हैं कि इस फाइट सीन को देख के मुझे नेटफ्लिक्स की जो डेडेविल सीरीज थी उसमें एक हॉलवे का फाइट सीन था उसी याद आ गई। और ये फाइट सीन उतना लेवल अप नहीं था। डेडेविल लोगों को मारने के बाद तभी वहाँ पे और लोग आ जाते हैं, उनके ऊपर से शियल्क आ जाती है और जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी गुंडे थे वो सारे ढेर हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लिफ्टॉक का जो बेस होता है वो देख सकते हैं कि जहाँ पर एक बैट सिग्नल की जैसे हमें एक लिफ्टॉक का एक सिग्नल दिखता है तो यहाँ पर डेडेविल और शियल्क आ जाती है। इन लोग की एक फाइट सीन होती है। शियल्क जल्दी से यूजिन के पास जाती है और उसे ये कहती है कि तुम्हें सब रोकना होगा, नहीं तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। यूजिन उसकी बात ना सुन के एक खिड़की से बाहर कूद जाता है, जिसकी वजह से यूजिन को बहुत ज्यादा चोट लगती है। नेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि वहाँ पर पुलिस आई है और एम्बुलेंस भी होती है। एक एम्बुलेंस में यूजिन को वहाँ से लेके जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पे जेनिफर लुक से बात कर रही होती है और लुक ये कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें माफ कर दिया, और जेनिफर उससे ये कहती है कि क्या तुम मेरा ड्रेस फिर से बनाओगे, जिस पर लुक हाँ कह देता है। नेक्स्ट में हम जेनिफर और डेडेविल को देख सकते हैं कि ये दोनों जो लिफ्टॉक की बेस की जो छत होती है उसके ऊपर बैठे होते हैं, जहाँ पर मैट उससे ये कहता है कि मेरा आखिरी दिन है एलए में, उसके बाद मैं न्यूयॉर्क में चला जाऊंगा। मैट जेनिफर से ये कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं जब एलए आऊंगा तो मैं तुम्हें किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लेके जाकर डिनर कराऊंगा। नेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि डेडेविल और जेनिफर एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और इस दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हम सुबह का सीन देख सकते हैं कि जहाँ पर डेडेविल वहाँ से चला जा चुका है और जेनिफर भी बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी उसे मिलने के लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड निकी आती है और उसे ये बताती है कि तुम्हें तैयार होना है, तुम्हें फीमेल लॉयर ऑफ द ईयर में जाना है। नेक्स्ट में हम जेनिफर को देख सकते हैं कि जेनिफर उस फंक्शन में चली जाती है जहाँ पर उसके मॉम डैड भी होते हैं। वहाँ पर हम जेन और मैलरी को दोनों को फीमेल लॉयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तभी वहाँ पर जेनिफर अपनी स्पीच देने लगती है, तभी उसके पीछे जो इंटेलिजेंसिया होती है वो जो पीछे की स्क्रीन होती है उसको हैक कर लेती है और जेनिफर की जो चैट्स होती है और उसको वॉलपेपर सब जो उसकी डेटिंग ऐप उसकी सारी हिस्ट्री दिखा देते हैं और जेनिफर को वहाँ पे बदनाम करते हैं। और जेनिफर और जो जॉश होता है उनकी जो प्राइवेसी वीडियो होती है वो दोनों की वहाँ पे चला देते हैं, जिसकी वजह से जेनिफर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जेनिफर स्क्रीन को तोड़ देती है। तभी वहाँ पे जो लोग होते हैं वहाँ से डर के भागने लगते हैं। तभी जेनिफर की नजर एक शख्स पे जाती है जो अपना चेहरा छुपा के वहाँ से भाग रहा होता है। जेनिफर उसका पीछे करती है और उसे मारने वाली होती है। तभी वहाँ पे DODC के लोग आते हैं। हम देख सकते हैं कि उनके पास एक अपग्रेडेड वर्जन होता है जिसको हमने द इनक्रेडिबल हल्क में देखा था, जो हल्क के ऊपर जो कैनन का इस्तेमाल कर रहे थे उसका, और उनके पास सोनिक गन भी होती है जिसको हमने द मिस मार्वल में देखा था। जो DODC वाले होते हैं वो जेनिफर के ऊपर हमले करने के लिए तैयार होते हैं और यहाँ पे एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। बात करें हमें एक QR कोड भी देखने को मिलता है जो हमें डेडेविल और जेनिफर जो लिफ्टॉक के जो बेस में जाते हैं उसके पहले बाहर जो बिल्डिंग होती है लिफ्टॉक की, उधर हमने एक पोल पे हमें QR कोड देखने को मिलता है। उस QR कोड को स्कैन करने के बाद मुझे 2014 की शेल की इशू नंबर 9 मिल जाती है जिसमें हम डेडेविल और वर्ल्ड कैप्टन अमेरिका को देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को ये पे खत्म कर देते हैं। तब तक के अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो करिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है।